हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सेक्टर 7। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम 1985 का समय देखते हैं। यहाँ कुछ लोग सेक्टर 7 पे तेल की तलाश कर रहे हैं। सेक्टर 7 एक जगह का नाम है जहाँ से तेल खोजते हैं। इनकी ड्रिल मशीन अचानक खराब हो जाती है। एक आदमी ड्रिल ठीक करने जाता है, तभी समंदर में एक बड़ा सा झटका लगता है जिससे समंदर के छोटे छोटे जीव बाहर आते हैं। वो शख्स उस जीव को पकड़ने वाला होता है, तभी फिर से समुंदर में झटका लगता है जिससे वो जीव डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस शख्स पर हमला करते हैं, जिससे उस शख्स की मौत हो जाती है। और अब से सेक्टर 7 कई सालों तक बंद रहता है। अब 2011 प्रेजेंट में एक टीम सेक्टर 7 पे तेल खोजने जाते हैं और उनकी ड्रिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे सेक्टर 7 पे हालत काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। एक लड़की प्रेशर कंट्रोल करने जाती है और अब सब नॉर्मल हो जाता है। इसका नाम हेजुन है और ये हमारी मेन कैरेक्टर है। बहुत कोशिश करने पर भी उन्हें तेल नहीं मिल रहा था, तो कैप्टन यह काम बंद करने कहता है, पर हेजुन हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले सीन में योनबू, जोंगयू और सांगयू बातें कर रहे हैं, तभी ड्रिल पाइप में से कुछ समुद्री जीव बाहर आते हैं। इन समुद्री जीव को लैब में रखा जाता है। ये डॉक्टर ह्यूनजुंग है जो एक जेनेटिक रिसर्चर है। डॉक्टर कहती है ये कीमोसिंथेटिक के जीव है और इनकी लाइफ सनलाइट के बिना चलती है। डॉक्टर उन्हें समझा रही है, तभी चेसुन समुद्री जीव को बाहर निकल कर देखता है और ये समुद्री जीव उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसके होठ पर सूजन आती है। कैप्टन सबको कंट्रोल रूम में बुलाता है और कहता है हमें तेल नहीं मिलने की वजह से ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि सारे ऑपरेशंस बंद करने होंगे। पर हेजुन को लगता है कि उन्होंने अच्छे से तेल ढूंढने की कोशिश नहीं की है और ऑपरेशन को बंद करने से इनकार करती है। अब ये ऑपरेशन बंद कराने के लिए मिस्टर जोंगमैन आते हैं। शाम में एक पार्टी रखी जाती है और उस पार्टी में हेजुन मिस्टर जोंगमैन से ऑपरेशन चालू रखने कहती है, तो मिस्टर जोंगमैन कैप्टन से बात करके ऑपरेशन कुछ महीने कंटिन्यू रखते हैं। अब ये लोग फिर से तेल खोजने लगते हैं और इस बार कामयाब भी होते हैं। अब समय आगे निकलता है और देखते देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। इस दौरान हेजुन और डोंगसू रेस लगाते हैं जिसमें डोंगसू जीत जाता है। कुछ समय बाद ड्रिल में कुछ खराबी आती है, तो हेजुन और योनबू समंदर में ड्रिल पाइप ठीक करने जाते हैं, पर योनबू की रस्सी टूट जाने से वो गहराई में चला जाता है और शॉक लगने से हेजुन भी बेहोश हो जाती है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि अब योनबू नहीं मिल सकता, तो उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। डॉक्टर ह्यूनजुंग पूछती है कि उस हादसे के वक्त क्या तुमने पानी में कुछ अजीब सा देखा था। उसी वक्त डोंगसू और मिस्टर जोंगमैन आने की वजह से डॉक्टर ह्यूनजुंग चली जाती है। चेसुन डॉक्टर ह्यूनजुंग को पसंद करता है, लेकिन ह्यूनजुंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वहाँ चेसुन बदतमीजी करने लगता है और जोंगयू और सांगयू ये सब देख रहे हैं। हेजुन अपनी और योनबू की तस्वीर देख रही है, तभी ऊपर से डॉक्टर ह्यूनजुंग की गिरने से मौत हो जाती है। डॉक्टर जांग को ह्यूनजुंग के बॉडी पर सीमन मिलता है, तो जोंगयू और सांगयू को चेसुन पर शक होता है, क्योंकि उन्होंने आखिरी बार चेसुन और ह्यूनजुंग को साथ देखा था। इसलिए वो दोनों चेसुन को मारने लगते हैं और डॉक्टर जांग के पास लाते हैं। डॉक्टर जांग कहते हैं कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि मर्डरर कौन है। हेजुन को भी लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है और इसी का जिक्र भी डॉक्टर ह्यूनजुंग ने उससे किया था। कैप्टन वैंग उसे बताता है कि डॉक्टर जांग भी मर चुके हैं। इसका शक भी चेसुन पर जाता है कि उसने डीएनए टेस्ट से बचने के लिए डॉक्टर जांग को मारा होगा, पर वो तो बंधा हुआ है। तभी किसी चीज़ को अपनी ओर आता हुआ देखता है और कैसे तैसे रस्सी खोल के वहाँ से भाग जाता है। तभी वो सब वहाँ आ जाते हैं और चेसुन को वहाँ से गायब देखकर उन्हें कंफर्म होता है कि ये सब उसी ने किया होगा। खून के दाग देखकर हेजुन उसका पीछा करती है। वहाँ चेसुन बहुत डरा हुआ होता है। वो उस क्रिएचर के बारे में बताता है और आगे कहता है यहाँ से भाग जाओ वरना सारे मारे जाओगे। ये कह के चेसुन भाग जाता है। उसे भागता देख हेजुन और डोंगसू उसे पकड़ने उसके पीछे भागते हैं। तभी उनको वो क्रिएचर दिखता है। चेसुन को भी वो क्रिएचर मार देता है। कंट्रोल रूम में आकर हेजुन उस क्रिएचर के बारे में बताती है। वो कहती है अब तक जो भी मरे हैं उन्हें उस क्रिएचर ने मारा है, तो मिस्टर जोंगमैन उसे मारने के लिए निकलता है। हेजुन के साथ सभी उसके पीछे जाते हैं, पर जोंगयू और सांगयू वहीं रुक जाते हैं। वो सब उस क्रिएचर को ढूंढ रहे हैं, तभी जोंगयू और सांगयू को अपनी तरफ आता देखते हैं, पर उनके पीछे तो क्रिएचर होता है और वो जोंगयू पर अटैक करता है। मिस्टर जोंगमैन और हेजुन भी फायर करने लगते हैं, जिससे वो दोनों बच जाते हैं, पर जोंगयू जख्मी हो जाता है। फायर करने से भी वो क्रिएचर मर नहीं रहा था, तो मिस्टर जोंगमैन उसे जला देता है, क्योंकि उसकी बॉडी पेट्रोलियम से बनी होती है। वेल, आगे आपको इस क्रिएचर की कहानी पता चल ही जाएगी। क्रिएचर उनके पीछे भागते हुए अपनी आग बुझा लेता है और ये सब लोग लिफ्ट में जाकर छुप जाते हैं। क्रिएचर भी लिफ्ट के ऊपर आता है और अपनी ज़ुबान से अटैक करने लगता है। वो क्रिएचर डोंगसू पे अटैक करने ही वाला होता है, तो हेजुन उसकी ज़ुबान काट देती है। सब लोग एक रूम में जाकर जोंगयू का इलाज करने लगते हैं।
अब मिस्टर जोंगमैन राहत की सांस लेते हैं। कैप्टन वैंग उन्हें पहले से ही नोटिस कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने क्रिएचर को जलाया तो कैप्टन को लगा कि मिस्टर जोंगमैन इस क्रिएचर के बारे में पहले से जानते हैं और ये ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। कैप्टन द्वारा पूछने पर मिस्टर जोंगमैन क्रिएचर के बारे में बताने लगते हैं और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। मिस्टर जोंगमैन कहते हैं 20 साल पहले हमने ऐसे समुद्री जीव की खोज की थी जिससे तेल की कमी को पूरा किया जा सकता था, क्योंकि ये जीव कंटिन्यू 30 घंटों तक जलता रहता है। पर इसी जीव की वजह से सेक्टर 7 पे काफ़ी लोगों की मौत हो गई और इसलिए सेक्टर 7 20 सालों तक बंद था। पर जब पिछले साल सेक्टर 7 फिर से शुरू हो गया तो मैंने डॉक्टर ह्यूनजिंग की मदद से एक जीव को पालना शुरू किया, पर वो जीव बड़ा होकर वहाँ से भाग गया और इसी के बारे में बात करते हुए मेरी लापरवाही से डॉक्टर ह्यूनजिंग की गिरकर मौत हो गई। ये सब सुनकर हेजुन को मिस्टर जोंगमैन पर गुस्सा आता है, पर इस दौरान वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है और सब लोग भागने लगते हैं। पर मिस्टर जोंगमैन को क्रिएचर पकड़ लेता है और उसे जख्मी करता है। पर अब सवाल ये है कि यहाँ से बचा कैसे जाए। बचने का एक ही रास्ता है, जनरेटर चालू करके सबमरीन से यहाँ से निकल जाए। तो जनरेटर चालू करने हेजुन और डोंगसू जाते हैं। सब जगह क्रिएचर का सीमन पड़ा होता है। कैसे तैसे वो जनरेटर चालू करती है और इसी के पैरेलल में कैप्टन वैंग, जोंगयू और सांगयू सबमरीन की तरफ जा रहे हैं। पर अचानक बीच में क्रिएचर आता है और उन पर हमला करने लगता है। क्रिएचर जोंगयू पे अटैक करने ही वाला होता है, पर सांगयू उसे बचा लेता है। पर कैप्टन आगे भागकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और वो दोनों बाहर ही रहते हैं। क्रिएचर जोंगयू का पैर पकड़कर उसे खींचने लगता है, पर सांगयू उसका हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि सांगयू ने किसी भी हालत में साथ ना छोड़ने का वादा किया था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और जोंगयू खुद अपना हाथ छुड़ाता है और क्रिएचर उन दोनों को एक एक करके मार देता है। इस दौरान हेजुन और डोंगसू भागकर सबमरीन की तरफ आते हैं, पर दरवाज़ा बंद है और अब तक देर हो जाती है। कैप्टन वहाँ से निकल जाता है, पर क्रिएचर उसे भी कहाँ छोड़ने वाला था। वो पानी में जाकर कैप्टन को मार देता है। अगले सीन में मिस्टर जोंगमैन, जो कि अभी ज़िंदा है, वो सेक्टर 7 जलने के लिए टाइम सेट करता है और बाहर जाकर क्रिएचर का इंतज़ार करता है। मिस्टर जोंगमैन क्रिएचर का सामना करते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और वो खुद के साथ उस क्रिएचर को भी जला देता है। ये सब हेजुन देख रही है और रोने लगती है, क्योंकि मिस्टर जोंगमैन उसके अंकल भी है। क्रिएचर हेजुन पे भी हमला करने वाला होता है, पर डोंगसू उसे अलग करके खुद उसका शिकार बनता है। क्रिएचर जल रहा था तो वो डोंगसू को लेकर पानी में जाता है। किसी तरह डोंगसू बच जाता है और रस्सी पकड़ लेता है। हेजुन बाइक की मदद से उसे खींच लेती है, पर खतरा अभी भी टला नहीं है। क्रिएचर फिर वापस आता है और डोंगसू पे अटैक करके उसे अलग फेंक देता है। अब हेजुन को मारने जाता है, पर डोंगसू बीच में आकर खुद उसका शिकार बनता है और हेजुन को भागने के लिए कहता है, पर हेजुन कहीं नहीं जाती, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आखिर क्रिएचर डोंगसू को मार देता है। अब हेजुन को गुस्सा आता है और वो क्रिएचर को मारने का प्लान बनाती है। वो बाइक पर भागने लगती है। क्रिएचर भी उसका पीछे करने लगता है और क्रिएचर पाइप्स के बीच फंस जाता है। हेजुन बाइक वापस घुमाकर उसकी तरफ छोड़ देती है। बड़ा सा धमाका होता है, फिर भी क्रिएचर बच जाता है। हेजुन भागकर एक रूम में छुप जाती है। उसका पीछा करते हुए क्रिएचर भी वहाँ आ जाता है। यहाँ हेजुन को एक आइडिया आता है और उसका ध्यान भटकाकर ड्रिल पाइप के नीचे खड़ी होती है। जैसे ही क्रिएचर उस पर अटैक करने वाला होता है, वो ड्रिल के बटन दबा देती है और ड्रिल पाइप उसके बॉडी में चला जाता है। पर अभी भी वो मरा नहीं है और हेजुन का पैर पकड़ लेता है। क्रिएचर को मारने के लिए ड्रिल मशीन चालू करनी होती है। हेजुन एक दो बार कोशिश करके ड्रिल मशीन चालू करती है, जिससे क्रिएचर के 2 टुकड़े होते हैं और वो मर जाता है। यहाँ सेक्टर 7 जलने का टाइम भी पूरा होता है और हेजुन बाइक के साथ पानी में कूद जाती है। थोड़ी देर बाद वो फ्लेयर गन चलाती है। तभी एक हेलीकॉप्टर उसे बचाने के लिए आता है और उसकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेजुन समुद्र की गहराई में गई है और वह समुद्र के जीवन पर लिखी हुई बातें पढ़कर रो रही है। ये बातें उसके डैड, डोंगसू और कई लोगों ने लिखी है और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देख सकते हो।